जिसमें सराहतन नाम लेकर मिर्ज़ा जी ने जो नाम बयान किए हैं, मसलन उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद, मसलन उमर इब्न साद, या जो नाम मिर्ज़ा जी ने इस्तेमाल किए, आप ये देखेंगे जिन रिवायात के अंदर कातिलीन इन लोगों को करार दिया गया है, उन रिवायात को अबू मिखनफ लूत बिन याह्या अज़दी बयान करता है। अल्लाह ताला सैयदना हुसैन बिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा को जन्नतुल फिरदौस में सबसे आला मकाम अता फरमाया। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, इंसान की तरह नज़र आने वाली इस मखलूक का ताल्लुक़ सिंध हैदराबाद से है और ये उस फ़िरके से ताल्लुक़ रखता है जो सबसे ज़्यादा बदनाम तरीन फ़िरका गिना जाता है, यानी वहाबी फ़िरका। और इनकी बदनामी की वजह इनके अंदर की नासबियत है, और ये नासबियत जैसी लानत को इन लोगों ने अपनी खुशी से इस तौक को अपने गले में डाला हुआ है। इस वजह से ये लोग बदनाम तरीन लोग हैं और इनके साथ अक्सर जितने भी मुकातबे फ़िक्र हैं वो इनके साथ ऐलान बरात करते हैं इनकी इन वजूहात की बिना पर। पहले तो ये लोग यजीद का दिफा करते थे और इस सिस्टम का दिफा करते थे जिस सिस्टम के तहत यजीद तख्त नशीं हुआ। अब वहाँ पर तो ये लोग नाकाम रहे। अब मज़ीद बातों को उलझाने के लिए ये लोग उमर इब्न साद इब्न अबी वक़ास लांती के दिफा पर उतर आए हैं, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के दिफा पर उतर आए हैं, मलऊन के दिफा पर, और यहाँ तक कि शिमर इब्न ज़िलजोशन के दिफा तक भी ये लोग अब इस हद तक गिर चुके हैं। अभी आपने मुलाहिज़ा फरमाया कि ये शख्स इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की आड़ में अपने जो इनके आबा अजदाद हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ किस तरह कर रहा है। यहाँ पर मैं एक बात अर्ज़ करता चलूँ कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा और उस जैसे लोगों से हमें कोई सरोकार नहीं है। जब भी ये लोग चाहे किसी का नाम लेकर भी आले मोहम्मद के दुश्मनों का दिफा करेंगे तो हमें तकलीफ़ होती है, और अपने अपने इल्मी हैसियत के लिहाज से हम जवाब भी ज़रूर देंगे। हम इस जैसे लोगों को जवाब देना अपना फ़र्ज़ समझते हैं। इसने जनाब अबू मिखनफ के हवाले से ये बात की कि वो शिया है और हमारे मुहद्दिसीन ने उसको ज़ईफ़ करार दिया गया, ज़ईफ़ुल हदीस करार दिया गया। सबसे पहली बात यह है कि ये अबू मिखनफ जो थे ये एक मुर्रिख थे, और जो भी थोड़ा सा इन चीज़ों से शक रखते होंगे कि उनको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि इल्म हदीस और है और सीरत नगारी और है, और मुर्रिख जो होते हैं जो तारीख़ लिखते हैं वो एक अलग कैटेगरी है। हर एक कैटेगरी के अलग-अलग एक्सपर्ट होते हैं, और अगर इनको जनाब अबू मिखनफ को अगर तारीख़ के या मुर्रिख के लिहाज से देखा जाए तो सब लोग इनके मोहताज हैं। इनके बड़े बड़े आइमा आपको मोहताज नज़र आएंगे। जिस रिवायत को इस शख्स ने अगर आप इसकी वीडियो पर जाएं तो जनाब अबू मिखनफ के उनकी मज़म्मत में या उनके रद्द करने में जो इस शख्स ने जो रिवायत दिखाई वहाँ पर भी इसने मुनाफ़क़त से काम लिया। इसने वो हवाला पेश किया अल-बदाया वल नहाया से। इसकी जिल्द नंबर 7-8 कंबाइन है और इसकी जिल्द नंबर 8 के सफ़ा नंबर 258 पर 258 पर अब जहाँ से इस शख्स ने ज़िक्र किया पढ़ना शुरू किया मैं वहाँ से ही आपको पढ़ के दिखाता हूँ। और अगर इब्ने जरीर वगैरह हाफिज़ और आइमा ने इसका तज़किरा ना किया होता तो मैं भी इसे बयान ना करता। यानी ये जनाब अबू मिखनफ के हवाले से ये इनके जो हाफिज़ इब्ने कसीर हैं वो लिख रहे हैं। इसका अक्सर हिस्सा अबू मिखनफ लूत बिन याह्या की रिवायत से है जो शिया था और आइमा के नज़दीक वो ज़ईफ़ुल हदीस है। बिल्कुल ठीक। अब इसने यहाँ तक पढ़ा वो ज़ईफ़ुल हदीस है। अब आगे के जो मामलात हैं ये सऊदी अरब से आने वाले चंदे समझ कर खा गए, बल्कि वो हाफिज़ मुर्रिख है। अब यहाँ पे ज़रा गौर फरमाइएगा, बल्कि वो हाफिज़ मुर्रिख है। इसके पास ये चीज़ें हैं जो दूसरों के पास नहीं हैं। इसीलिए इसके बाद आने वाले बहुत से मुसन्निफ़ीन ने इस बारे में इस पर कलूख अंदाज़ी की है। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, ये जो बिल्कुल जनाब अबू मिखनफ का जो ये एंड रिज़ल्ट दे रहे थे जहाँ पर हाफिज़ इब्ने कसीर, वहाँ पर आके इस शख्स ने मुनाफ़क़त से काम लिया और उनका जो
फाइनल जो उनकी वर्डिक थी यानी ये हाफिज़ इब्ने कसीर साहब की, उसको ये शख्स पी गया। अब यहाँ पर वो मान रहे हैं कि जितने भी मुसन्नफ़ीन गुज़रे हैं, जितने भी मुर्रिख़ गुज़रे हैं, वो तमाम के तमाम जनाब अबू मिख्नफ़ के मोहताज थे। जनाब अबू मिख्नफ़ को एक तारीख़ लिखने वाले तारीख़ दान के दौर पर जांचा जा सकता है। इनके ऊपर हदीस के हवाले से जो भी जीरा की गई है वो काबिल कबूल नहीं है। और वैसे भी जो जीरा करने वाले इन पर हैं, उन तमाम का ताल्लुक़ खारजी गिरोह से था, यानी वो तमाम के तमाम नासबी थे। अब इसने सन्नान बिन अनस मलऊन का नाम लेकर जो शिमर इब्ने ज़िलजोशन को छुपाने की कोशिश की है, इसी अल बिदाया वल नहाया की हाफिज़ इब्ने कसीर साहब की सफ़ा नंबर आगे 339 पर, यहाँ पर वो लिखते हैं, यह बाब उन्होंने बांधा है हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम के कत्ल करने वाले दस्ते के अमीर शिमर इब्ने ज़िलजोशन का कत्ल। और कूफा के अशराफ मुसब बिन ज़ुबैर के पास बसरा भाग गए। इन भगौड़ों में शिमर इब्ने ज़िलजोशन भी था, अल्लाह इसका भला ना करे। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, ये वो दौर है जब ज़ुबैर बिन अवाम के बेटे मुसब इब्ने ज़ुबैर, जो कि अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर से छोटा था, इन लोगों ने आले ज़ुबैर ने जब कातलाने हुसैन को पनाह देना शुरू कर दी थी, उसमें शिमर इब्ने ज़िलजोशन का नाम आ रहा है। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि यहाँ पर जिनकी किताब का ये हवाला दे रहा था अल बदाया वल नहाया का, इसके जो मुसन्निफ़ हैं हाफिज़ इब्ने कसीर, वो खुद शिमर इब्ने ज़िलजोशन को कातलाने हुसैन में उसका शुमार कर रहे हैं और उस पर लानत भी कर रहे हैं, उसको बद्दुआ दे रहे हैं इनके ये हाफिज़ इब्ने कसीर। और हाफिज़ इब्ने कसीर को ही इसने पकड़ के उनकी आधी बात बयान करके हाफिज़ इब्ने कसीर पर भी अगर कोई लानत मलामत करे तो उसका हकदार ये सैफुल्लाह मोहम्मदी नामी शख्स होगा। अब शिमर इब्ने ज़िलजोशन तो कातलाने हुसैन में साबित हो गया, पीछे कोई बात रह नहीं जाती, लेकिन फिर भी और सॉरी माजरत, ये भी मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता चलूँ कि हाफिज़ इब्ने कसीर ने शिमर इब्ने ज़िलजोशन को कातलाने हुसैन में से करार दिया है। और ये भी साबित हुआ है कि जनाब अबू मिख्नफ़ अहले सुन्नत के जितने भी मुर्रिखीन गुज़रे हैं, जितने भी इनके बड़े बड़े अइम्मा गुज़रे हैं, तारीख़ लेने में वो एक शिया के यानी जनाब अबू मिख्नफ़ के मोहताज हैं। इनके बग़ैर आप लोगों की किताबों के जो सफ़े हैं वो खाली कागज़, कोरे कागज़ होंगे, उनके ऊपर स्याही नहीं आएगी जब तक जनाब अबू मिख्नफ़ के कदमों में आपके मुहद्दिसीन ना जाके गिरे। अब अगला हवाला तारीख़ मसूदी का उर्दू तर्जमा इसका नफीस अकेडमी से छपी है। इसकी जिल्द नंबर 3-4 कंबाइन है और इसके हिस्सा सोम के जिल्द 3 हिस्सा सोम के इसके सफ़ा नंबर 116 पर, यहाँ पर वो अब उमर इब्ने साद इब्ने अबी वकास मलऊन को भी इसने छुपाने की नाकाम कोशिश की। अब देखते हैं कि यहाँ उनके हवाले से क्या आ रहा है। एक पार्टी ने कहा कि उमर बिन साद बिन अबी वकास मलऊन अमारत का अहल है। जब उन्होंने इसे अमीर बनाने का इरादा किया तो हमदान, कहलान, इंसार, रबिया और नखई की औरतें रोती चिल्लाती और हुसैन अलैहिस्सलाम पर नोहा करती हुई जामा मस्जिद में दाखिल हो गई और कहने लगी, क्या उमर बिन साद मलऊन कत्ल हुसैन अलैहिस्सलाम से राज़ी नहीं हुआ कि इसने हम पर कूफा का अमीर बनना चाहा। जब उमर इब्ने साद मलऊन ने आले उमैया के या उमवी लोगों के जब मज़ीद आगे वाक़या करबला के बाद भी, मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद करने के बाद भी इसने ये ख्वाहिश जाहिर की कि वो कूफे का अमीर मुकर्रर हो चुके, लेकिन उस वक्त कूफा की औरतों ने और चंद और लोगों ने इसकी मजम्मत की कि ख़बरदार, ये अभी तक कत्ल हुसैन से ये अब राज़ी नहीं हुआ कि अब हम पर ये अमीर मुसल्लत होना चाह रहा है। उमर बिन साद इब्ने अबी वकास ये तो जहन्नम में इस वक्त जल रहा होगा, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इस
सैफुल्लाह मोहम्मदी नासबी ने इसका दिफा करके अपने ऊपर भी जहन्नम की आग को वाजिब कर लिया। अब उमर इब्ने साद भी कातिल और शिमर इब्ने ज़िलजोशन भी कातिलान हुसैन में शामिल है। अब अगला हवाला उज़्दुल गाबा फ़ी मारिफ़त अल असहाबा, इसकी जिल्द नंबर 100 और सफ़ा नंबर 146 146। अब जहाँ पर ये जनाब मुख्तार बिन अबी उबैदा सकफ़ी इस्लामुल्लाह अलैह के बारे में जो उनके हालात का इन्होंने तज़किरा किया है, इनके इब्ने असीर जज़री ने, अब जहाँ पर ये हाईलाइट किया हुआ है गौर फरमाइएगा। मुख्तार हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम का बदला लेने के लिए निकल खड़े हुए, चनाचे शिया की एक बड़ी जमात कूफा में इनके इर्द गिर्द जमा हो गई थी और कूफा पर कब्ज़ा कर लिया और कातिलान हुसैन अलैहिस्सलाम को कत्ल करना शुरू कर दिया। शिमर इब्ने ज़िलजोशन और ख्वाबी बिन ज़ैद अल अज़ी को कत्ल किया। आखिर अल ज़िक्र वो शख्स जिसने इमाम अलैहिस्सलाम का सर मैदान जंग से उठाकर कूफा भेजा था। फिर उमर बिन साद बिन अबी वकास को, जो यजीदी लश्कर का कमांडर था। अब यहाँ पर भी ये खबीस इब्ने खबीस का इधर वो ये बता रहे हैं कि ये यजीदी लश्कर का कमांडर था। नेज़ इसके बेटे हफ्स और फिर उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को, जो शाम में था और मुख्तार से लड़ने के लिए कूफा पर हमलावर हुआ था, कत्ल किया। जनाब मुख्तार ने अश्तर अल नखई को एक लश्कर देकर इब्ने ज़ियाद के ख़िलाफ़ भेजा, जिसमें इब्ने ज़ियाद मलऊन मारा गया। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, उस वक्त जो कूफा का अमीर बन चुका था उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद। अब उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद से शियों को और जनाब मुख्तार सकफ़ी को और इब्राहीम इब्ने मालिक अश्तर अल नखई को क्या मसला था? मसला सिर्फ यही था कि कातिलान हुसैन में शामिल था। कत्ल हुसैन का हुक्म देने वाला उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद था। किसके हुक्म पर? यजीद बिन माविया लांदी के हुक्म पर। उसके हुक्म पर उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने ये शिमर इब्ने ज़िलजोशन लांती और ये सनान बिन अनस वगैरह और ये उमर इब्ने साद बिन अबी वकास, इनको हुक्म दिया गया। अब इस शख्स ने अपनी वीडियो में ये तासुर देने की कोशिश की कि तमाम के तमाम जो कूफा वाले थे वो शिया थे और शियों ने जनाब मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद किया क्योंकि उनका ताल्लुक कूफे से था। यानी तमाम कूफियों को इस शख्स ने शिया बनाने की नाकाम कोशिश की और शियों के खाते में डालकर अपनी जान छुड़ाने की कोशिश की। अपने बड़ों की तरह आज तक कामयाब तो वो भी नहीं हो सके थे, तो इस शख्स की औकात क्या है। ये लोग हमेशा ये छुपाते हैं कि कूफा किस के दौरे हुकूमत में आबाद हुआ, किसने आबाद करवाया और कूफियों के बारे में शाने बयान करने वाले कौन थे। तबकात इब्ने साद किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। ये किताब, इसकी जिल्द नंबर 3 का सफ़ा नंबर हिस्सा शीशम सफ़ा नंबर 34, अहले कूफा के तबकात का तारुफ, तारीख़ इस्लाम में कूफा की हैसियत। अब यहाँ पर ज़रा गौर फरमाइएगा। नाफे बिन जुबैर कहते हैं कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने फरमाया, कूफा में मुख्तलिफ ज़हनियतों और मसालिक के लोग हैं। वकी बिन अल जर्राह कहते हैं कि मैंने शोबई से सुना, इसने कहा कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने अहले कूफा को ख़त लिखा था। इसका सरनामा ये था कि अहले इस्लाम के सरबराहों के नाम। यानी कूफा हज़रत उमर के दौरे हुकूमत में वजूद में आया और ये सेकुलर टाइप स्टेट था क्योंकि यहाँ पर मुख्तलिफ ज़हनों के और मसालिक के लोग थे, शिया नहीं थे।
अब इसके आगे लिखते हैं कि हज़रत उमर ने अहले कूफा की तरफ ख़त लिखा जिसमें अहले कूफा का जिक्र इन अल्फाज में किया, अल्लाह का नेज़ा या भाला। यानी हज़रत उमर बिन ख़त्ताब कूफा वालों को इतने इतने अलकाबात, इतने इतने ख़ताब दिए जा रहे हैं, और जिनको ये ख़ताब दिए गए वही कूफी थे और वही मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के कातिल थे। अब इसके सफ़ा नंबर 35 पर आगे एंड पे जहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया हुआ है कि सलमा इब्न कहेल ने हफ्ताद अल अरबी को ये कहते हुए सुना कि हज़रत उमर ने अहले कूफा को लिखा, ए कूफा वालो तुम अरब का सर और इसके ताज हो। अल्लाहु अकबर। मौजूद सामईन किराम, चंद एक जो ऐसे लोग हैं जो हमेशा लोगों को ये तासुर देने की कोशिश करते हैं कि मौला हुसैन अलैहिस्सलाम को कूफियों ने शहीद किया और कूफा वाले तमाम के तमाम शिया थे। बकौल तबकात आपके मोहम्मद बिन साद और बकौल हज़रत उमर ने तो कूफा वालों के जो कातलाने हुसैन में जिन लोगों का शुमार था वो उनके बारे में हज़रत उमर तो ज़मीन व आसमान की किलाबें मिलाते इधर नज़र आ रहे हैं। ये वजह, ये हकीकतों को छुपाने के लिए सारे कूफा वालों को ये लोग शिया करके लोगों के सामने पेश करते हैं और फिर आगे अपने ये मज़ीद बकवासात जो करते रहते हैं। इस शख्स ने जिस रिवायत को या जिस दलील को इसने बेस बनाकर शियों के ख़िलाफ़ बकवास करने की कोशिश की, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का नाम लेकर शियों के ख़िलाफ़ इसने जो बकवास करने की कोशिश की, वो भी ये शख्स रिवायत पूरी बयान नहीं कर सका। जहाँ पर हाफिज़ इब्न कसीर ने अपना आखिरी नतीजा दिया, जहाँ पर हाफिज़ इब्न कसीर ने रिज़ल्ट दिया, उसको ये शख्स खा गया। इसको पूरा पढ़ना चाहिए था इस शख्स को, ये हिंदा के बच्चे को। मैं माज़रत करता हूँ, हिंदा का बच्चा या हिंदा का बेटा होना एक बहुत बड़ी गाली है, तो मुझे ये गाली नहीं निकालनी चाहिए थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये जिस तरह के मर्ज़ी झूठ बोलते रहें और अपनी आवाम को गुमराह करते रहें और मोमिनीन के ऊपर बहतान लगाते रहें। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है। बेशक ये हिंदा का बेटा होना एक बहुत बड़ी गाली है, तो ये मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ, मैं इसे माज़रत करता हूँ। अब यहाँ पर इस शख्स से ये सवाल है कि अगर सन्नान बिन अनस के ऊपर ही सारा खाता डालकर बाकी लोगों को अगर क्लियर करना है, तो सबसे पहला सवाल ये बनता है, करबला में 72 के ख़िलाफ़ क्या सिर्फ सन्नान बिन अनस आया था? जो बाकी के हज़ारों लाखों के लोग थे वो क्या करने के लिए उधर आए हुए थे? ये पहला सवाल। और दूसरा सवाल कि अगर ये शख्स ये कहे कि इब्ने ज़ियाद और जो यजीद था वो लोग तो बैकफुट पे थे, उन लोगों की हुकूमतों में या उन लोगों की सरबराही में ये काम तो ज़रूर हुआ है, लेकिन इसमें उनका कोई कसूर नहीं। अब यहाँ पर दूसरा सवाल ये बनता है कि जुमे की तकरीरों में अपनी मस्जिदों में ये बयान करते करते थकते नहीं हो कि रोमन और पर्शियन अम्पायर किसने गिराई, यानी हज़रत उमर के दौरे हुकूमत में गिराई गई, तो उन सब का क्रेडिट हज़रत उमर को क्यों दिया जाता है, जबकि वो तो मैदान जंग में उतरे नहीं थे? लेकिन उनको क्रेडिट इस वजह से दिया जाता है क्योंकि दौरे हुकूमत हज़रत उमर का था, इस वजह से। और ये हकीकत है, जब मुसलमानों ने की वो जब फतुहात हुई थी, चाहे हज़रत उमर किसी मैदान जंग में नहीं गए या नहीं जाया करते थे, वो अलहदा बात है, लेकिन हुकूमत तो उन्हीं की थी, हज़रत उमर की। तो इसी तरह अगर ये उमर इब्ने साद लानती गया था मैदान करबला में, शिमर गया था मैदान करबला में, और बाकी सनान बिन अनस करबला में गया था, उस वक्त हुकूमतों पे कौन था? उस वक्त इन लोगों के ऊपर आप लोग आँच आने क्यों नहीं देते? लेकिन तारीख़ गवाह है, हक और सच कभी नहीं छुपता। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद करने वाले कल भी लानती थे, आज भी लानती हैं। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के कत्ल का फतवा और हुक्म जारी करने वाले कल भी लानती थे, आज भी लानती हैं। और जो यजीद को इस काबिल बना कर गया कि वो इतने बड़े और गलीज़ काम करता फिरे, जो शख्स यजीद को बिठा कर गया था इन कामों के लिए, वो भी कल भी लानती था और आज भी लानती है। और तुम जैसे लोगों में और उन जैसे लोगों में कोई रत्ती बराबर का फ़र्क नहीं है।